नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, आपकी हथेली में जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से सुंदर राजयोग की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, साफ तरह से दिखाई दे रही है। और राजयोग इस प्रकार से फलित होने जा रहा है कि जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से ऐसा कार्य आप करेंगे, करियर का क्षेत्र ऐसा रहने वाला है कि आप प्रत्येक दिन अपनी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के आधार पर, योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के आधार पर मानी अनुसार धन कमाएंगे। प्रत्येक दिन धन आपकी हथेली में आएगा, प्रत्येक दिन धन के योग बन रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतेगा आपको वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। आप चाहेंगे उस प्रकार का वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा, अपने अनुसार एक लग्जरियस घर आपका मिलेगा, उसका सुख आपको प्राप्त होगा। और तीसरी बात है, आपको व्यापार का सुख प्राप्त होगा। नौकरी में बहुत ज़्यादा तरक्की आपकी नहीं है, नौकरी में कोई लग्जरियस लाइफ आपका नहीं है। आपके जीवन में जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद अपने आप रास्ता मिलेगा, आप व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में एक यूनिक पहचान अपनी बनाएंगे। साथ साथ में एक चीज़ और आपकी हथेली में है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया या भावनाओं के वशीभूत होकर, भावना में आकर कोई डिसीजन ले लिया तो राजयोग खंडित हो जाएगा। आपको अपनी जीवन काल में जो भी निर्णय लेने हैं बड़े सोच समझकर लेने हैं, भावनाओं में आके या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। निश्चित रूप से जो आपका राजयोग है वो फलित अवस्था में आ रहा है, लेकिन 4 वर्षों तक, अभी 4 वर्षों तक जैसा चल रहा है सामान्य तरीके से वैसा ही चलेगा, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जैसा चल रहा है मानी अच्छा चलेगा। ये नहीं कि आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत होगी, ये नहीं कि जो है जीवन में कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। संघर्ष भी रहेगा, मेहनत भी रहेगी, धन भी रहेगा, लेकिन उस रूप में नहीं है। हाँ, जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से आपके हथेली में राजयोग है और उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। केवल और केवल आपको अपनी करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना है, सुंदर करना है और अस्थायित्व आपके पास आएगा, आप अस्थायित्व के पास नहीं जाएंगे। और डेफिनेटली मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में है इन चीज़ों को देखा है, मैंने कई लोग मेरे सामने हैं जिनकी हथेली में इस प्रकार के राजयोग बने थे और इतना संघर्षपूर्ण जीवन था, इतना परेशान करने वाला जीवन था कि 1 रुपये के लिए भी वो लोग तरसते थे। जब हमने कहा न आपका इस उम्र से राजयोग बन रहा है और ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा भाई साहब इस जन्म में तो नहीं, पर ख्वाब में ज़रूर होता है ऐसा, और अगले जन्म में शायद हो जाए भगवान की कृपा से, लेकिन इस जन्म में मेरा जीवन जो है नर्क से भी ज़्यादा बेकार है। ठीक है, नर्क के समान है। लेकिन आज वही लोग कहते हैं, वास्तव में पंडित जी आपकी वाणी में सरस्वती बैठी हुई है और उस सरस्वती ने हमें कहा है कि इस जन्म, इस उम्र से आपका भाग्योदय है। हाथ की रेखाएं हैं आपके एलिमेंट्स के बारे में, आपके भाग्य के बारे में और आपके पूरे जीवन के आयामों के बारे में बताती हैं। चले एक सुंदर तरीके से हथेली को देखें। सबसे पहले चलते हैं आपकी सबसे मुख्य रेखा हृदय रेखा पे, क्या कह रही है ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो रेखा है ये वाली होती है हृदय की रेखा। ये इस प्रकार से चली आ रही है, किसी पर्वत पर नहीं जा रही है। ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्स की फिंगर है ना,
उसके नीचे का जो ये भाग है ये है आचार्य बृहस्पति जी, ठीक है ना। और ये जो मिडिल फिंगर है इसके नीचे के जो भाग है ये है भाग्य स्थान, शनि का स्थान। इस रेखा पे इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और कर्म के साक्षी शनि का। न्याय के देवता हैं, नौकरी के मालिक हैं, हमारे कर्मों पर विशेष नज़र रखते हैं और हमारा भाग्य को, हमारी जो भाग्य है उसके ये स्वामी हैं, ठीक है। दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का बलाबल हृदय की रेखा पर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है आपके अपने जीवन काल में, और आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। रेखा कह रही है गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी देव गुरु बृहस्पति का, जुपिटर माउंट का। इसका मतलब है आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे वर्तमान समय में हो रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जो रहस्यमय ग्रह है, जो भाग्य स्थान है, उसका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़ी करेंगे, ये आपका ध्येय है। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा लगाएंगे, कोई पूजा अर्चना करनी पड़ेगी करेंगे, लेकिन अपने हित को साधेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सकारात्मक सोच आपकी है और उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जिसमें मैं टॉप लेवल पे पहुंच सकूं। पर अच्छी बात भी है, और मगर ऐसा व्यक्ति जो है एक देवता के समान रहता है, बहुत सुंदर जो है व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, ठीक। अब यहाँ पे मुख्य चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे ये चंद्रमा का हिस्सा है आपका। कौन है ये? चंद्र क्षेत्र है ये मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, और यहाँ से एक करियर की रेखा निकल करके यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन शनि पे पूरी तरह नहीं पहुँच पा रही है, एक हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है। जब एकाएक करियर और धन की रेखा कहीं से भी निकलती है, हृदय रेखा में समाहित होती है, तो ज़्यादातर संभावना को बताता है ये कि ऐसे व्यक्तियों के कामों में विलंब होता है, कामों में कई बार अड़चनें आती हैं। मानी देखो, आपको 2 रुपये की ज़रूरत है, 2 रुपये आएंगे तो सही, लेकिन 2 रुपये खर्च भी हो जाएंगे, आप बचा नहीं पाएंगे उसमें से 25 पैसा भी नहीं। जीवन नहीं रुकेगा, परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन क्या है, सेविंग नहीं होगी, और अगर सेविंग नहीं होगी तो उस तरह से जो है जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको मौके मिलेंगे, लेकिन एक सीमित मौके मिलेंगे, उस प्रकार से एक सुंदर एक भव्य मौके नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगी जिस अपॉर्चुनिटी के कारण आपको जो है बहुत आगे बढ़ना पड़े। ये इस चीज़ को दिखाता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं में आके गलत निर्णय ले लेता है, और उसके कारण स्वयं के जो प्रोग्रेस है, स्वयं की जो डेवलपमेंट है, उसको रोक लेता है, अवरुद्ध कर लेता है, और फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। क्या करना है आपको? इस करियर रेखा और धन की रेखा को पुष्ट और सुंदर करना है। कैसे की जाती है? प्रैक्टिकल रूप में भी की जाती है और पूजा के रूप में भी की जाती है, दोनों चीज़ें करनी है। अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे, 100% करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में जो है शनि पर्वत पे पहुंचेगी। और मैंने देखी है ऐसे रेखा, जिनकी नहीं पहुंच रही थी, उनका मेरे पास फीडबैक आया, वास्तव में गुरुजी मेरी रेखा पहुंची है और मुझे स्थायित्व मिला है, धन और करियर के मामले में स्थायित्व मिला है, आपको मिलेगा। अब तीसरी बात देखिएगा, करियर और धन की रेखा कहाँ से जारी है? चंद्रमा से जारी है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का। कहाँ जारी है? शनि पर्वत पे जारी है, अभी पहुंची नहीं। किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है,
तब जाके जीवन काल के 42वें वर्ष से लेके और 45वें वर्ष के बीच में ऐसे व्यक्तियों को चैन मिलता है। और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन कई हाथों में मैंने देखा जीवन काल के 38वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा व्यक्ति आगे बढ़ने बैठ जाता है, लेकिन एक्चुअल में जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति को प्रत्येक दिन धन आने बैठ जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, साल दर साल व्यतीत होते जाते हैं, वैसे वैसे जो है वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख व्यक्ति को होता है और व्यक्ति फेमस हो जाता है, नेम फेम हो जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का हो जाता है। ये रेखा सभी भाग्य रेखाओं में से सर्वश्रेष्ठतम भाग्य रेखा है। क्यों है? ये संघर्ष करवाती है, ये व्यक्ति को परेशानियों से गुजरना सिखाती है, और यही रेखा उसके बाद जब फल देती है तो वास्तविक सुख क्या होता है व्यक्ति इसको जो है पहचान लेता है और उस सुख का भोग करता है और व्यक्ति की एक यूनिक पहचान बनती है। इसके लिए क्या करना है? योग और ध्यान क्रिया और लक्ष्मी की पूजा, सिर्फ यही करना है, बाकी कुछ नहीं। और लक्ष्मी की पूजा रात्रि की पूजा होती है, ठीक है ना। निश्चित रूप से बहुत अच्छा जो है ऐसे लोगों को धन आता है और ये लोग करोड़ तक टच कर लेते हैं। जिसको करोड़ कहते हैं ना, ऐसे अमाउंट को ये लोग टच कर लेते हैं समय आने पर। और समय आपका जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से है। अब यहाँ पे ये देखते हैं राजयोग के बारे में भी मैं बताता हूँ, क्यों 41वें वर्ष से राजयोग है और कब है। अब यहाँ पे देखिएगा, उसी समय जीवन की रेखा से एक रेखा निकल रही है और बुध की तरफ जा रही है। ये आपकी व्यापार की रेखा है, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार नहीं दे रही उस रूप में, केवल गुणों में वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से शनि पे पहुंचने बैठ जाएगी, इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होने बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं व्यापार में सफलता बड़े रूप में मिलने बैठ जाएगी। और फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये है और ये मस्तिष्क रेखा है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, मनी राहु के पर्वत पे त्रिकोण बन रहा है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला। जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से राहु भी अपने उत्तम भाव में आ रहा है, अच्छा प्रभाव आपकी हथेली में दे रहा है। और देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कुछ लोग तो इसको कुछ और कहेंगे, लेकिन हमें प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसने हमें विश्लेषण के लिए दिया है उसको हम पूरी तरह से समझाते हैं। देखिएगा, अगर राहु अच्छे भाव में आ जाता है ना, तो व्यक्ति जो है ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है कि वो ग्लैमर की तरह चमकने बैठ जाता है। माने उसके पास ग्लैमर आ जाता है, चकाचौंध आ जाती है, चमक आ जाती है, नाम और यश व्यक्ति का हो जाता है। क्योंकि देखिएगा, जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध का है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा लेता है। राहु अगर अच्छा होता है तो निश्चित रूप से कई सारी भाषाएं बोलना व्यक्ति जानने बैठ जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो ज़्यादातर लोगों को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और ऐसे लोग विदेश यात्राएं भी करते हैं, ठीक है ना। और राहु जब उत्तम भाव में बैठ जाएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा, जब आपकी ये करियर और धन की रेखा हल्की यहाँ तक भी टच हो जाए और जीवन काल का 41वां वर्ष हो, उस समय ये राहु का पर्वत अपने आप जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देगा और तरक्की की वो सीमा तय करेंगे जो आपने शायद कभी सोचा भी होगा। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक उत्कृष्ट किस्म की तरक्की आपकी हथेली में है। किसके कारण? जीवन काल में करियर और धन की रेखा के कारण। जीवन काल में राहु की
त्रिभुज के कारण बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये विदेश के लिए भी अच्छा है और ये किसके लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर हम जो है आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। ये रेखा जैसे ही शुक्र की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना, और इस तरफ ये प्रबल हो जाएगी, विदेश में सेटलमेंट के योग बनाएगी। ये उदयमान रेखा है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है कि ये कब उदयमान होगी। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि ये रेखा जो है, जो उदयमान रेखाएं होती हैं, वो 3.5 वर्षों में, 7 वर्षों में और 9 वर्ष के अंदर अंदर उदयमान स्थिति में आ जाती है। जब ये उदयमान स्थिति में आएगी तो विदेश में सेटल करवा देगी, चाहे वो 3.5वां वर्ष हो आपका 41वां वर्ष, मतलब चाहे वो जो है आपका 7वां वर्ष है 45वां वर्ष, ये दोनों वर्ष आपके लिए बहुत लकी है, चाहे 9वां वर्ष है 48वां वर्ष, ठीक है ना। ये वर्ष आपके जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इन वर्षों में कहीं ना कहीं आप विदेश में पूरी तरह सेटल हो जाएंगे या तरक्की की बहुत बड़ी सीमा तय करेंगे, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा जी यूँ जा रही है, ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है। किस पे बन रहा है, राहु पे, मानी इस तरबुज को ये जो है एक सुरक्षा प्रदान करवा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा आपका, और साथ में एक धैर्यवान व्यक्ति भी रहेंगे, ठीक है ना। कोई परिस्थिति आ जाए एकदम धैर्य नहीं खोएंगे, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। और कुछ रेखाएं देखो ऊपर की ओर आ रही हैं, ये जीवन काल का 41वां वर्ष, ये जीवन काल का 45वां वर्ष। निश्चित रूप से कुछ तरक्की ऊपर की ओर जो है ये दिखाती हुई नजर आ रही है। और देखो ये जैसे स्पष्ट होगा ना, और ये रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी, यहाँ पे त्रिकोण बन जाएगा। ये क्या बता रहा है कि जीवन काल के 41 या 45वें वर्ष में, ठीक है, या 41वें से 45वें के बीच में, ध्यान से देखिएगा, ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने के अवसर आएंगे। अब उसको आप भुना पाते हैं नहीं भुना पाते हैं, ये इस आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिएगा, आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। अब देखिएगा, यहाँ से भी एक रेखा निकल करके हृदय की रेखा पे जो है समाहित हो रही है, और यहाँ से करियर और धन की रेखा इस तरह आ रही है। इनके बीच में बहुत बड़ा जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, रहस्यमय ग्रह है। ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये वर्ग चतुष्कोण। ऐसा व्यक्ति बार बार अगर मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच कर निकल आता है, मानी स्वास्थ्य के मामले में जो है कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली रहेंगे, धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे, करियर के मामले में जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये किसका पर्वत है, ये है सूर्य का पर्वत। इसमें हृदय की रेखा से 2 रेखाएं निकल रही हैं, स्पष्ट है, सुंदर है। जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी, सबसे मेन यहाँ पे यही है, सारे राजयोग इसी के ऊपर निर्भर हैं, धन और करियर की रेखा जब पूर्णतः शनि पे चली जाएंगी तो ये 2 रेखाएं एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है ना। और हाथ में 2 सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को यश जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, और अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति विपुल संपत्ति को प्राप्त करता है। ये आपकी हथेली में चिन्ह है, ठीक है। अब इसके अलावा ईश्वर ने एक और चिन्ह दिया है, एक रेखा बहुत सुंदर दी है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे ये मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल जिसे कहते हैं, ठीक है, और ये आपका उच्च मंगल है, ये बाहरी मंगल है और ये अंदरूनी मंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस मंगल पे आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, और ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होगी, जैसे जैसे सुंदर होगी, इसका फल आपके जीवन में उतना ही अच्छा मिलता जाएगा।
आपको इस रेखा के पुष्ट होने पर हनुमान जी की कृपा से दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है, इनकी कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन होने वाला है। आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष प्रकार की जो शक्ति है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका आने वाले समय में व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। मानी पर्सनालिटी जो रहेगी वो एक दमदार रहेगी, एक चकाचौंध वाली रहेगी, अलग से दिखने वाला व्यक्तित्व। हनुमान जी की विशेष कृपा जो है आपके ऊपर होने वाली, चिन्ह बहुत अच्छे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ देखेगा, ध्यान से देखेगा, ठीक है ना। अगर ये करियर और धन की रेखा के अनुसार अगर आपने जल्दबाजी में या भावनाओं की वशीभूत होकर, भावनाओं में आकर अगर डिसीजन ले लिया तो फिर जो कलाई में ये रेखाएं बन रही हैं ना, 1 2 3 4 और 5, ये रेखाएं गरीबता में जीना सिखाएगी आपको। माने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतर नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करना है, योग ध्यान क्रिया करनी है और इसके लिए क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो कोई ना कोई चिंता जीवन में लगी रहेगी। इस बात की ओर भी संकेत दे रहा है। माने कहीं ना कहीं राजयोग को खंडित करने वाली रेखाएं भी है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से चीज़ों को पकड़ पाते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मौके बहुत अच्छे आएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, लेकिन आपको तन्मयता से रहना है और बड़ा सोच समझकर अपने जीवन काल में फैसले लेने हैं। भावनाओं में आकर नहीं लेना है और जल्दबाजी में किसी भी फैसला को लेना से बचना है। बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं लगातार करते जाइएगा, ईश्वर निश्चित ही आपका साथ देगा। आपके उच्च कर्म आपको जो है उस पद्धति तक पहुंचा देंगे, निश्चित है, और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होगी जीवन में। ये मरकरी का माउंट है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ये रेखा, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इस तरफ, मानी धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी। यहाँ पे जो है ये इस तरह से जारी है और ये उंगली बड़ी है, इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत श्रेष्ठ प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। एक सज्जन मेरे से कह रहे हैं आप गारंटी देंगे। हमने उनको यही कहा कि जो मेरे पास फीडबैक आया है उसके अनुसार मैं कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी हथेली में शनि बकरी न हो, सूर्य रुष्ट अवस्था में न हो, बृहस्पति अच्छा हो आपकी तरह, शुक्र अच्छा हो इनकी तरह, और ये रेखा पूरी तरह से शनि पे पहुंची हुई हो और ये उंगली बड़ी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और जीवन काल का वो 40वें वर्ष का बाद हो, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी व्यक्ति मिलेगा। चाहे वो छोटा व्यापार हो, मध्यम हो या उच्च व्यापार हो, ये व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी नौकरी है, ये व्यक्ति आपको अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा, मानी उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति मिलेगा, सफलतम व्यक्ति मिलेगा आपको। ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण इस उंगली के कारण, मरकरी के कारण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। व्यापार के साफ लक्षण हैं, जॉब के लक्षण नहीं हैं। आप व्यापार करेंगे आने वाले समय में, 4 वर्षों के बाद आप व्यापार करेंगे, व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक पहचान बना के रखेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है और गारंटेड कह रही है। लेकिन ये है सबसे मेन, इसको ठीक करना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये सूर्य है, सूर्य में भी 2 रेखाएं हैं ना, बहुत अच्छी। सूर्य की उंगली भी कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ,
यश पाने की इच्छा आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा भी है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है। बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखिएगा, ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पौराणिक शास्त्र में लिखा गया है कि जब ये उंगली बड़ी हो और इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करियर और धन के रेखा के स्थायित्व पाने पर यशस्वी होता है। निश्चित रूप से जब आपकी करियर और धन की रेखा अपने स्थान पर आ जाएगी तो आप यशस्वी होंगे, आपको यश की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे। और मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जो राजयोग में कह रहा हूँ, जो लोगों का मुझे फीडबैक आया, 100% आया है, लिख के भी दिया है लोगों ने, और फ़ोन करके भी बताया, हाँ गुरुजी वास्तव में ये चीज़ एक्चुअल है, ये चीज़ किसी ने नहीं बताई, वास्तव में केवल आपने बताई है। और ये पुस्तकों में नहीं लिखा है, न क्लासिकल बुक में भी लिखा है, न पौराणिक शास्त्रों में लिखा है। अगर आप हथेली का लगातार विश्लेषण करते हैं ना, देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप जो चीज़ कहते हैं ना, वो आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, और वो चीज़ 100% होती है, क्योंकि ये आपकी रिसर्च पे आधारित होती है। और रिसर्च पूरी तरह से जो है 100% सत्य होती है। कुछ मामलों में 1-2% अगर ना भी हो, अगर 98% ठीक है, 2% नहीं भी है, तो वो 98% जो है अच्छा खासा महत्व रखता है। क्या है जो हमने पाया है और आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, और ये जीवन काल के 41वें वर्ष से फलित होगा, राजयोग की प्राप्ति कराएगा। क्या देखेगा, हमने जो देखा है, ये जो मरकरी माउंट है, इसकी उंगली चाहे सीधी खड़ी हो, टेढ़ी हो, कैसी भी हो, इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंचती है। और ये उंगली चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, बृहस्पति की उंगली से, इस उंगली से बड़ी हो, इस उंगली से छोटी हो, मिडिल फिंगर से, और बृहस्पति का पर्वत इसी तरह सुंदर और पुष्ट हो, ऐसे लोगों का राजयोग उत्पन्न होता है, राजयोग बनता है। ये लोग राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कब बनेगा राजयोग, अलग अलग परिस्थिति हाथों के अनुसार ये दिखाई देता है। यहाँ पे ये जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और क्या होता है, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश उस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, और ये जो व्यापार की रेखा है और ये करियर और धन की रेखा है, इसके अनुसार फल देता है। माने व्यापार में व्यक्ति उत्कृष्टता हासिल करता है, और उस व्यापार के कारण ही उसकी पहचान बनती है, नाम और यश कमाता है, धन कमाता है, वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार के सुखों से ओतप्रोत रहता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अभी 4 वर्ष जैसा चल रहा है, ठीक उसी तरह से चलता रहेगा। कभी बहुत अच्छा होगा, कभी नीचे होगा, कभी सामान्य चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। जीवन की गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ, जीवन काल के 41वें वर्ष से अचानक सफलता आपके हाथ लगेगी, राजयोग आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे साफ तरह से बता रही है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो हो सकता है समझ में ना आए और आप कहें कि थोड़ा विश्लेषण जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मिडिल फिंगर है आपकी, मिडिल फिंगर हल्की इस तरह से झुकी हुई है सूर्य पर्वत की ओर। एक बात का तो जरूर ध्यान रखना भाई, खूब मेहनत के बाद ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, चाहे कितना भी बड़ा राजयोग है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपकी हथेली में है। बिना मेहनत की सफलता नहीं है,
बैठे बिठाए कोई न तो अपॉर्चुनिटी आएगी, न कोई सफलता आपके हाथ लगेगी। सफल होने के लिए मेहनत आपको बहुत ज़रूरी है करना, और वो भी सही दिशा की तरफ मेहनत करनी है, और साथ साथ में उपाय ज़रूर करने हैं। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और ये बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। लीडरशिप की क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। अंगूठा भी ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा सा जीवन काल के 42वें वर्ष से या 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है सामान्य चीज़ें दिखा रहा है, सामान्य व्यक्तित्व दिखा रहा है, सामान्य जीवन दिखा रहा है, ठीक है ना। सभी चीज़ों में ये सामान्य है, तब तक जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। वास्तव में अगर कहें हो तो बौद्धिक स्तर कमाल का है, विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, और हमेशा अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अपने दिमाग से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोचते रहेंगे। और सकारात्मक सोचने के अलावा सुंदर सी और बहुत ही खूबसूरत योजनाएं जीवन के लिए बनाएंगे, और उन योजनाओं पर काम भी करेंगे। ये हथेली की रेखा बता रही है। जीवन रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। परिवार के प्रति एक कहते हैं ना केयरिंग व्यक्तित्व, मानी आत्मसमर्पण की भावना रहेगी, समर्पित रहेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा और आके दिखाई दे रही है। ये रेखा कह रही है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आने वाले समय में उत्पन्न होगा, और धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है रुचि बढ़ने वाली है। साथ साथ में पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, जीवन काल में निश्चित मिलेगा, और यात्राओं का लाभ बहुत अच्छा है। विदेश यात्राएं जरूर करेंगे, ये यहाँ पे साफ दिखाई देती हुई लाइनें हैं। अब हम अगर देखते हैं, ये शुक्र के नीचे का जो अंगूठे के नीचे का जो पर्वत है, ये है आपका शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये यहाँ पे बहुत सुंदर है, तेजस्वी है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बात और है, ये इतना खूबसूरत है, और इसके साथ साथ गुरु का पर्वत भी बहुत खूबसूरत है। ये जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी, ये अपना पूर्ण फल प्रदान करने बैठ जाएगा। और यकीन मानिएगा, जब ये रेखा पुष्ट होगी तो इसका फल इतना सुंदर मिलने वाला है कि आपके पास एकाएक ग्लैमर होगा, चमक होगी, आपका नाम और यश होगा, आप चकाचौंध रहेंगे। बढ़िया घड़ी पहनना, ब्रांडेड घड़ी पहनना जिसको कहते हैं, ब्रांडेड पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अपने को सज संवार कर रखना, अपनी पर्सनालिटी को निखार करके रखना, एक चमक बनी रहना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें बनी रहेंगी। जहाँ आपके पास ग्लैमर अच्छा होगा, वहाँ आपकी चमक बहुत सुंदर होगी, फीकी नहीं पड़ेगी, नाम और यश होगा आपका, और चकाचौंध रहेंगे, और एक लग्जरियस लाइफ जो है जीवन में आएगा, और सुखों की भी प्राप्ति होगी। जहाँ परिवार का सुख होगा, वहाँ सांसारिक सुख भी जो है आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी आपका बहुत अच्छा है। एक बात तो यकीन मानिएगा आप, परिस्थिति कोई भी हो, इन दोनों मंगलों के कारण पराक्रम आपके जीवन में हमेशा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव हर समय बना रहेगा। ये एक हनुमान जी की देन जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है,
जहाँ सांसारिक सुख आपको मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। अभी शनि बहुत अच्छी अवस्था में नहीं कहा जा सकता, तो मतलब सामान्य चीज़ें अभी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सूर्य अभी प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो है हर चीज़ सामान्य अवस्था में है, लेकिन सभी चीज़ें जो है करियर और धन की रेखा के स्पष्ट होने पर ही अपना फल देंगे। बुध थोड़ा सा जो है वो आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व या व्यापार ऐसे में करता है व्यक्तित्व मध्यम अवस्था में रखता है। चंद्रमा देखें खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी इमोशनली परेशान थोड़ा हो सकते हैं, और कभी कभी थोड़ी सी अजीब किस्म की चिंता भी रह सकती है, सपने वगैरह भी जो है ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो राजयोग उत्पन्न हो रहा है और जीवन काल के 40वें वर्ष से धन के मामले में अस्थायित्व, करियर और धन के मामले में अस्थायित्व, और जॉब से अच्छा जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से बिजनेस में आपका अच्छा रहेगा, राजयोग फलित होगा और एक यूनिक पहचान आप बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।